हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या है? देखो, आज की लीड कोड की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड बोल सकते हैं। ग्राफ पे बेस्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है? ग्राफ के कंसेप्ट किसी के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी ये अंडरस्टूडेबल ईजिली होगी। बाकी एक बार आप इसको दो अच्छे से समझना, ठीक है? अपना 100% देना, तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि अपने को क्वेश्चन में बोला क्या है। देखो, अपन एग्जांपल से देखते हैं। अपने को बोला क्या है कि अपने को एक बिगनिंग वर्ड दिया हुआ है और अपने को एक एंड वर्ड दिया हुआ है, कॉग, ठीक है? अपने को हिट एज एन बिगनिंग वर्ड दिया हुआ है। अपने को हिट के अंदर ना अपन एट अ टाइम कोई भी एक जो लेटर है ना उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और अपने को लास्ट में पहुंचते पहुंचते अपने को कॉग तक पहुंचना है, ठीक है? इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है लीड कोड पे। उसमें बस अपने को ऐसा देना था कि कितना मिनिमम पाथ अवेलेबल है, मतलब कितने मिनिमम स्टेप्स लगेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो उसमें 5 प्रिंट करवाना था। ऐसा एक लीड कोड पे ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें देखते हैं अपन इसमें क्या है। इसमें अपने को हीट में ना कोई भी अपने को एक लेटर अपन चेंज कर सकते हैं, और ऐसे अपने को कर करके अपने को लास्ट में कॉग तक पहुंचना है। लेकिन जो भी अपन लेटर चेंज करेंगे ना, उस लेटर का कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अपन देख लेते हैं, जैसे हीट है, ठीक है? हीट को मैं चेंज करके हॉट कर दूं, तो यहाँ पे ए की लेटर चेंज किया, खाली मैंने ओ को, मतलब आई को ओ में कन्वर्ट किया, ठीक है? और हॉट यहाँ पे प्रेजेंट था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं हॉट को डॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सिर्फ मैंने एच को चेंज किया, डी में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल सही बात है। अब मैं डॉट को डॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल सही बात है, खाली टी को चेंज किया, जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे डॉग तक कन्वर्ट होने के बाद में लॉट वगैरह में मुझे कन्वर्ट करना ही नहीं है, और मैं वैसे कर भी नहीं सकता डॉग के बाद में लॉट में। मैं डॉग के बाद में लॉग में कर सकता हूँ, बट मुझे तो कॉग बनाना था लास्ट में। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ओ जी तो आ चुका है, सिर्फ सी लाना था। मैं लास्ट में सीधा गया और मैंने कॉग ले लिया, ठीक है? ये एक पॉसिबल मेथड है, ठीक है? एक पॉसिबल मेथड ये भी था कि मैं बीच में लॉग को भी ले लेता और फिर कॉग को ले लेता। तो अपने को जितने भी ऐसे पॉसिबल है ना मेथड्स, वो सारे के सारे प्रिंट करवाने हैं। जैसे देख लेते हैं अपन, हीट था, ठीक है? हीट के बाद में क्या है, अपना हॉट आया। हीट से अपन ने हॉट में कन्वर्ट कर सकते थे, अपन ने कर लिया। फिर अपन डॉट में कर सकते थे, कर लिया। डॉग में कर सकते थे, कर लिया। कॉग में कर सकते थे, कर लिया। मतलब बहुत सही बात है। फिर अपने पास वापस आया हीट, ठीक है? मतलब हीट अपन ने ले लिया। हीट को अपन हॉट में कन्वर्ट कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। लॉट में कर सकते थे, हाँ ये भी सही बात है। लॉग में कर सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है। कॉग में कर सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा टिपिकल नहीं था। अपने को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अपने को ना सारे आंसर, मतलब सारे जो पार्ट्स है ना, वो प्रिंट करवाने हैं, ठीक है भैया? सारे पार्ट्स प्रिंट करवाने, इतना समझ में आ चुका है हमें, ठीक है? अच्छा, अब अपन ये कराएंगे कैसे? अच्छा, पहले अपन ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें अपना कोई आंसर ही क्यों नहीं आ रहा? देखो, हिट था यहाँ पे, हिट से अपने को कॉग में कन्वर्ट करवाना था, सही बात है। हिट से अपन हॉट में कन्वर्ट करवा सकते थे, बिल्कुल सही बात है। डॉट में करवा सकते थे, बिल्कुल सही बात है। डॉग में भी करवा सकते थे, लॉट में भी करा सकते थे, लॉग में भी करा सकते थे। लेकिन जो अपने को लास्ट में जो आंसर बनाना था, कॉग, कॉग तो था ही नहीं। तो लास्ट में अपन कुछ भी कन्वर्ट करवा ले, कॉग में तो करवा ही नहीं सकते। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से अपने को एक एज टेस्ट केस मिल गया कि अपन चेक ही नहीं करेंगे कि अगर अपना एंड वर्ड उस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अपन चेक ही नहीं करेंगे। सिंपल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? अपन एक बार इसको एक्सप्लेनेशन पे और अच्छे तरीके से जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे। पहले एक बार अपन थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि अपन करने की कोशिश क्या कर रहे थे, ठीक है? ये अपने को फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ तक का अपने को फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है? अपन ने कुछ भी नहीं किया। अपन ने इस फंक्शन में खाली इतना सा चेक किया है कि क्या अपने पास बिगनिंग वर्ड, मतलब कि ये जो हिट है वो हिट था कि नहीं, और कॉग, अपन दोनों चेक कर रहे हैं कि हिट और कॉग अपने पास था या नहीं, ठीक है? अपन एक बार इसको ले लेते हैं और इसको अपन व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन था कैसे और अपनी अप्रोच क्या बनेगी, ठीक है? ठीक है, देखो, अब मुझे करना क्या है, मुझे हिट लेना है, ठीक है? और हिट के अंदर एक वर्ड को चेंज करवाना है, कोई सा भी करवा लूँ, ठीक है? कोई सा भी मैं वर्ड चेंज करवाऊंगा और मैं पूरे में इसमें एरे में सर्च मारूंगा क्या वो मेरा वर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो अपन ने हीट में सर्च मारा, अपना हॉट प्रेजेंट था, सही बात है, ठीक है? और हीट से और क्या क्या बन सकता था? डॉट बन सकता था, नहीं बन सकता। डॉग नहीं,
लॉट नहीं, लॉग नहीं, कॉग नहीं। बस अपना हीट से सिर्फ और सिर्फ एक हॉट ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब हॉट से क्या क्या पॉसिबल है? हॉट से अपना डॉट पॉसिबल है। हाँ, डॉट पॉसिबल है। हॉट से अपना डॉग है। नहीं, डॉग पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो वर्ड चेंज हो गए। लॉट पॉसिबल है। हाँ, लॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो अपना लॉट पॉसिबल भी अपन ने लिख दिया। फिर अपन ने देखा लॉग पॉसिबल है। लॉग पॉसिबल नहीं है हॉट से। अपन ने बोला कॉग पॉसिबल है, कॉग भी नहीं है। ठीक है, अब अपन देखेंगे डॉट से। ठीक है, डॉट से अपना क्या पॉसिबल है? डॉट से डॉग पॉसिबल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, डॉट से डॉग पॉसिबल है। ठीक है, क्या नाम और क्या पॉसिबल है? एक बार रुको, अपन इसको क्या थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हम्म, अब देखते हैं। हाँ, डॉट से अपना डॉग पॉसिबल था। ठीक है, डॉट से अपना लॉट पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है। सॉरी, ये अपना लॉट आ गया। ठीक है, फिर अपना और क्या पॉसिबल है? डॉट से अपना लॉग पॉसिबल है, नहीं है। कॉग पॉसिबल है, वो भी नहीं है। ठीक है, अब अपन डॉग से देखते हैं। डॉग से अपना लॉट पॉसिबल है? नहीं। डॉग से अपना लॉग पॉसिबल है? हाँ, लॉग पॉसिबल है। तो अपन ने बोल दिया लॉग। डॉग से अपना कॉग भी पॉसिबल है, तो अपन ने बोल दिया कॉग। ठीक है, यहाँ पे अपने को एक आंसर मिल चुका, अपना आंसर यहाँ पे आ गया था। ठीक है, अच्छा, अब अपन देखते हैं ऐसे लॉट से पॉसिबल है क्या। यहाँ पे अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसको खत्म करो। लॉग से कॉग तो जा सकते हैं क्या? हाँ, ये भी एक हो सकता है। ठीक है, कॉग। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लॉट पे है। लॉट से देखा अपन ने लॉग पॉसिबल है। हाँ, लॉग पॉसिबल है। ठीक है, फिर अपन ने दूसरा क्या बोला? कॉग पॉसिबल है, बोला हाँ कॉग भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे भी अपने को आंसर मिला। और यहाँ से भी लॉट से लॉग और फिर कॉग अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अपने को ये 4 बार आंसर मिल सकता था। ठीक है, अब सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं कि अपने पास ना कॉग तक पहुंचने के लिए मिनिमम स्टेप्स अपने को कितनी लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो मिनिमम स्टेप्स लेनी पड़ रही है अपने को 1 2 3 4 5। यहाँ इसमें पहुंचने के लिए अपने पास 5 लेनी पड़ी। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। ओके, दैट्स ग्रेट। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गई है। ओके, फाइन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 हो गई है। फाइन। ठीक है, अब अपने पास 4 पॉसिबल तरीके थे हीट से कॉग पे आने के। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया कि अपने पास 4 पॉसिबल तरीके थे हीट से कॉग पे आने के। अब अपन कौन सा लेंगे? देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि अपन वही लेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट है 2 रास्ते। एक तो अपना ये वाला और एक अपना ये वाला। ठीक है, तो अपन खाली ये दो ही रास्ते लेंगे, लॉन्ग पे तो अपन जाएंगे ही नहीं, कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपना यही आंसर में प्रिंट है क्या। अपन देखते हैं हिट हॉट लॉट। हिट हॉट लॉट देखते हैं। हिट हॉट लॉट, फिर आगे क्या है? लॉग, लॉग और कॉग। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? लॉग और कॉग। हाँ, एक रास्ता तो अपना वाला ही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा रास्ता क्या था? हिट हॉट डॉट डॉग और कॉग। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हिट हॉट डॉट डॉग और कॉग, ये भी अपना वही वाला रास्ता है। तो इतना तो अपन श्योर हो गए कि अपन जो समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन है। अब अपने को बस ये पाथ बनाना है। इतना समझ में आ गया, ये पाथ बनाना है। अब ये पाथ देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा हुआ है कि यार ये ऐसा तो कुछ ग्राफ में होता है। सही बात है, ग्राफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है, तो अपन ग्राफ बनाएंगे। इतना अपने को समझ में आ चुका है। लेकिन अब इसका ये ग्राफ बनेगा कैसे, ये चेक कैसे होगा? देखो, ग्राफ बनाने के लिए अपने को सिर्फ एक ही तो कंडीशन चेक करनी है कि क्या इसके एक कन्वर्ट करने पे ये आ रहा है या नहीं आ रहा। एक ही कन्वर्ट करने पे क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, इतना समझ में आ? मतलब ये बिल्कुल सही बात है। खाली ये एक चीज चेक करनी है, और ये जैसे अपने को पता चल जाए कि हाँ हिट को एक कन्वर्ट करने पे ये आ सकता है, तो अपन सीधे इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इतना अपने को समझ में आ गया। तो अपन ने जैसे एक चेंज देखा है कि हाँ हिट के अंदर एक कोई भी चेंज करो और अपना ये आ जाएगा। हिट के अंदर दूसरा कोई भी चेंज करो तो अपना ये लॉट आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ये अपने आवाज आ जाएंगे। अपन चेक कैसे करेंगे? देखो, अपन एक फोर का लूप चलाते हैं। ठीक है, ये अपन फोर का लूप चलाते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक, अपन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं। ठीक है, उसको चेक करते हैं बाकी के सारे बचे हुए एलिमेंट से। ठीक है, और अपन हर बार ये चेक करते हैं कि क्या ये हॉट के अंदर
कोई सा भी एक एलिमेंट चेंज करने पे ये आ रहा है क्या, या फिर हॉट के अंदर कोई सा भी एक एलिमेंट चेंज करने पे ये आ रहा है क्या, या फिर ऐसा ऐसा ऐसा। अगर आते जाए तो उसको ग्राफ के अंदर इंसर्ट करते जाओ, नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने किया क्या है। यहाँ पे ना सबसे पहले अपन ने सर्च किया कि अपना फोर का एक लूप चला है, और अपन ने उसमें देखा क्या उसमें बिगनिंग वर्ड या फिर एंड वर्ड है या नहीं है। ठीक है, अपन इस वाले को देखते हैं। अपन ने क्या किया, ये पूरा एक वर्ड लिस्ट थी अपनी। इस वर्ड लिस्ट में अपन ने चेक किया कि एंड वर्ड है या नहीं है। अगर एंड वर्ड इसमें ना हो, जैसा कि इसमें नहीं है, तो अपना पॉसिबल है ही नहीं, तो अपन और आगे जाएंगे ही क्यों। इसलिए अपन ने चेक किया है कि इसका एंड वर्ड है या नहीं है। अच्छा, अब अपन ने बिगिन वर्ड क्यों चेक किया। देखो, अगर उसका बिगिन वर्ड उसमें होता, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन जाता, मुझे ये बताओ। शॉर्टेस्ट पाथ सीधा सीधा बन जाता कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा अपना हीट और कॉग, सीधा एंड ऑफ डिस्कशन, सीधा बन गया। हाँ भैया सही बात है, हीट से कॉग बन गया, सीधा सीधा बन गया। अरे भाई नहीं बना, चाहे बिगिन वर्ड हो चाहे ना हो, अपने को पूरा हीट को इटरेट तो करना पड़ेगा ना यार। अच्छा, तो कॉग भी इसके अंदर प्रेजेंट है, सीधा बोल दो कॉग। नहीं, हीट को हॉट डॉट डॉग लॉट लॉग इन सब से कैसे ना कैसे गुजार के लास्ट में कॉग बनाना है। अपन ने हीट इसलिए चेक किया है कि अगर हीट ना हो तो अपने को उसके अंदर इंसर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को आंसर में वो चाहिए, एरे में वो चाहिए। इसलिए अपन ने हीट को उसके अंदर देखा है कि अगर इसके अंदर नहीं है तो अपन इंसर्ट करवाएंगे, और अगर एंड वर्ड इसके अंदर नहीं है तो अपन सीधा ही बोल देंगे सॉरी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देखा कि अपना एक फोर का लूप चला के देख लिया कि बिगिन वर्ड है या नहीं है, और एंड वर्ड है या नहीं है। अच्छा, अगर बिगिन वर्ड हो अपना, तो अपना जो सोर्स है ना वो आई के बराबर हो जाए, और अगर नहीं तो डेस्टिनेशन जो है, मतलब, और अगर अपना एंड वर्ड हो तो डेस्टिनेशन आई के बराबर हो जाए। अपन ने इन दोनों को इनिशियली -1 से इनिशियलाइज कर दिया था। ठीक है, अगर अपना डेस्टिनेशन जो है वो -1 के इक्वल है, मतलब एंड वर्ड अपना है ही नहीं, तो एंड ऑफ डिस्कशन अपने को आंसर में क्या रिटर्न करना है, कुछ भी नहीं, खाली एक वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग अपन ने रिटर्न कर दी। ठीक है, अच्छा, अब अगर अपना जो बिगनिंग वर्ड है वो ना हो तो क्या करना है। गुड क्वेश्चन। अगर अपना बिगनिंग वर्ड ना हो तो क्या करना है। बिगनिंग वर्ड अगर अगर अपना ना हो, तो अपना जो हिट था उसको अपने को इस एरे के स्टार्ट में लगाना है, स्टार्टिंग पोजीशन पे लगाना है। अब अपना वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर के स्टार्टिंग पोजीशन में लगाने के लिए क्या होता है, एम प्लेस नाम का एक फंक्शन होता है, इसको अपन यूज करते हैं कि किसी भी पोजीशन पे, जिस भी पोजीशन पे अपने को चाहिए ना, वहां पे अपन किसी भी वर्ड को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अपन ने क्या बोला, वर्ड लिस्ट के बिगिनिंग में ही अपना जो फर्स्ट वर्ड है ना, मतलब बिगिनिंग वर्ड है, ये वाला जो हिट है, इसको आप प्लेस करवा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अपना सोर्स कहाँ पे होगा, जीरोथ पोजीशन पे होगा। हाँ, जीरोथ पोजीशन पे होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये ds को प्लस प्लस किया और n को प्लस प्लस किया, ये क्या किया अपन ने। देखो n क्या है, n इज वर्ड की साइज। ठीक है, n यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया था, n थी इस वर्ड लिस्ट की साइज। तो अब वर्ड लिस्ट में अपन ने एक और लेटर इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे वर्ड लिस्ट की साइज इंक्रीज हो गई। या तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि वापस इसको चला लो, मतलब वापस n के अंदर वर्ड लिस्ट की साइज ले लो, तो ऑफकोर्स सी बात है एक बढ़ की जाएगी। या फिर आप इसमें सीधा प्लस प्लस कर दो, तो मैंने सीधा प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, आज जो मेरा एंड वर्ड था, एंड वर्ड जहां पे भी मेरा था, जिस भी पोजीशन पे मेरा था, ऑफ कोर्स सी बात है कि अब जो है वो एक वर्ड एक पोजीशन आगे मिलेगा, क्योंकि अपन ने बिगनिंग में एक बिगनिंग वर्ड जो था हिट, वो अपन ने प्लेस करवा दिया है। तो ठीक है, तो इसलिए वो भी अपन ने एक से इंक्रीज कर दिया। इतना अपने को समझ में आया, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैं पूरा एक साथ ही क्यों नहीं समझा दे रहा हूँ और फिर एक साथ इस पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना कोड थोड़ा सा बड़ा है, ये हो सकता है आपको कंफ्यूज कर जाए। इसलिए मैं जितना एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ना, उतना आगे पहले इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। इधर तक तो अपन ने कुछ भी नहीं किया है, सीधा सीधा बस इस लिस्ट के अंदर इतना सा चेक किया है कि अपना जो बिगिनिंग और एंड वर्ड है या नहीं है। अगर अपना एंड वर्ड नहीं है तो आंसर रिटर्न कर दो, मतलब खाली स्ट्रिंग जो है ना वो रिटर्न कर दो, मतलब अपना बन ही नहीं सकता। और अगर अपना एंड वर्ड, मतलब सॉरी, बिगिन वर्ड नहीं है, तो बिगिन वर्ड को फर्स्ट में इंसर्ट करवा दो, सिंपल। बिल्कुल सही बात है भैया, इतना ही किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक अपना एक और फोर का लूप चलाया अपन ने। ठीक है, और उसमें देख रहे हैं कि अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने ये वाली जो बात करी थी ना, कि यहाँ पे बस ये अपने को ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ बनाने वाले हैं अपन। ठीक है, तो वो ग्राफ बनाने के लिए अपन ने क्या किया, वो ग्राफ बनाने के लिए अपन ने एक इसको इटरेट कराया पूरा, हॉट से कॉक तक। हॉट से कॉक तक अपन ने इटरेट करवाया। ठीक है, और उसके बाद में उसके अंदर एक और फोर लूप चलाया। जैसे मैंने हॉट ले लिया था, तो मुझे चेक करना है
कि हॉट से मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, तो वो हॉट के आगे ही मिलेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये इफ के अंदर एक फंक्शन है, आपने भैया ये बात तो यहाँ पे बता दी थी कि ये हिट के अंदर अपने को बस हॉट या फिर लॉट जो भी आएगा वो अपने को चेक करवाना है, और जैसे जैसे बनते जाए वैसे वैसे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये ग्राफ वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, इतनी तो ग्राफ वाली कंडीशन हो गई। ये एबल ये क्या है, ये बताओ। देखो ये एबल क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि आपको बताएगा कि हिट के बाद में सिर्फ हॉट ही पॉसिबल है, क्योंकि उसी में सिर्फ एक वर्ड का चेंज हो रहा है, या फिर वाइसा वर्सा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताएगा कैसे, ये बताओ। देखो ये क्या करेगा, ये हॉट हिट को लेगा, सही है, इसको अपन हॉट के साथ चेक करवा रहे हैं ना, तो हॉट को भी लेगा। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि क्या इन दोनों की लेंथ सेम है। बोला हाँ, इसकी भी लेंथ सेम, इसकी भी लेंथ 3 है और इसकी भी लेंथ 3 है। ठीक है, लेंथ तो सेम है, मतलब ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी इनकी बढ़ गई। अगर इनकी लेंथ सेम नहीं होती तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ, मेरा जो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड के इक्वल है। हाँ, फर्स्ट वर्ड के इक्वल है। ठीक है, सेकंड वर्ड के इक्वल है नहीं। तो अपन ने क्या बोला, अनइक्वल वर्ड्स कितने हो गए, 1। अब जो अपना थर्ड वर्ड है वो थर्ड वर्ड के इक्वल है। बोला हाँ, थर्ड वर्ड के इक्वल है। अच्छा, इसके साथ तो चेक किया तो अपना आया 1। अब अपन हिट को डॉग के साथ में चेक करें तो कितना आएगा, फर्स्ट लेटर सिमिलर है नहीं है, तो 1। फिर अपना सेकंड लेटर सिमिलर है नहीं है, 2। थर्ड लेटर सिमिलर है नहीं है, वो भी नहीं है। तो अपने कितने हो गए टोटल अनसिमिलर वर्ड, 3। तो अपन ने क्या बोला यहाँ पे जाके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही अपन कोई भी दो वर्ड्स भेजेंगे, उन दो वर्ड्स को भेजते टाइम अपन बोलेंगे कि अगर इनके अनसिमिलर वर्ड्स 1 आ रहे हों तो ही अपना रिटर्न करो, नहीं तो मत भेजो, नहीं तो ग्राफ मत बनाओ। ये यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने दो वर्ड्स भेजे। दो वर्ड्स क्या थे, फर्स्ट वर्ड तो था ये हिट का ये, जहाँ पे आई इटरेट कर रहा है, और जे में ये से यहाँ से पूरा इटरेट करेगा। तो अपन ने जे में ये भेजा डॉट हिट, और सॉरी, हिट अपना ये था, और अपन ने हॉट भेजा। ठीक है, हिट और हॉट भेजा, अपन ने बोला है कि क्या हिट और हॉट पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हुए, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपन ने क्या बोला, लेंथ चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए। फिर अपन ने बोला कि कितने चेंज वर्ड है। ठीक है, तो अपन ने उसको लेंथ तक इटरेट किया, और लेंथ तक बोला कि अगर जितनी भी बार ये चेंज वर्ड सेम ना हो, ठीक है, उतनी बार ये सी का क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए। देखो इसको थोड़ा इजी करने के लिए अपन इसको नॉर्मली एक इफ की कंडीशन में लिख लो। इफ ऐसा इज नॉट इक्वल्स टू एस, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना सी हो जाएगा प्लस प्लस। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगर जैसा ही सी अपना 1 के बराबर हो, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हुआ तो सेम वर्ड है, तो जीरो भी अपने को नहीं चाहिए, और एक से ज़्यादा सिमिलर भी नहीं चाहिए। तो अगर अपना एक हो तो ही अपना यहाँ पे रिटर्न ट्रू करो, और जैसे यहाँ पे रिटर्न ट्रू होगा तो उसकी ग्राफ में ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तो क्या करा अपन ने, सीधा हिट के साथ में हॉट जोड़ दिया, हॉट के साथ में लॉट जोड़ दिया। यहाँ पे देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी अपनी। तो अपन ने क्या बोला, हिट की जो पोजीशन है ना वो स्टोर करवाओ। तो हिट की पोजीशन क्या थी, 0। ठीक है, और हॉट की पोजीशन क्या थी, 1। भैया ये क्या कर दिया आपने, ये तो था ही नहीं। अरे भाई, अपन ने हिट को आगे जोड़ दिया था ना, तो हिट को अपन ने जोड़ दिया आगे, तो अब ये हो गया अपना एरे। ठीक है, हिट हॉट डॉट ऐसा हो गया अपना एरे, समझ गए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये 0 को अपन ने जोड़ा 1 के साथ में। ठीक है, फिर अब ये लॉट जो है, लॉट कौन सी पोजीशन पे था, 0 1 2 3 4, फोर्थ, तो ये फोर्थ जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूरा ग्राफ बन गया, बिल्कुल सही बात है भैया, ग्राफ बन गया। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसमें करेंगे बी एफ एस ट्रावर्सल। बी एफ एस ट्रावर्सल क्यों करेंगे भैया, अपने पास तो ग्राफ बन चुका है। भैया देखो, ग्राफ तो बन गया अपने पास में, ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है, ग्राफ अपना बन चुका है। लेकिन ग्राफ बनने के बाद में अपन ने कहीं पे भी इसको कॉग आने पे अपन ने ये पता थोड़ी ना चला कि हाँ यहाँ पे कॉग आ गया था या यहाँ पे नहीं आया था। तो अपन पहले तो इसमें पता करेंगे कि कॉग कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ तक भी कॉग आ रहा है ना, वहाँ वहाँ तक अपन उनके पेरेंट स्टोर कराएंगे। मतलब जैसे कॉग आ रहा था, कॉग का पेरेंट कौन था, लॉग, तो अपन लॉग स्टोर करा देंगे। लॉग का पेरेंट कौन है, लॉट, लॉट स्टोर करा देंगे। लॉट का पेरेंट कौन है, हॉट, हॉट स्टोर करा देंगे। एंड ऐसा चलता जाएगा। ऐसा क्यों कराया भैया, देखो सिंपल बात है, अपने को डेस्टिनेशन वर्ड क्या दिया हुआ है, कॉग, सही है, कि अपने को डेस्टिनेशन वर्ड है कॉग, तो अपने को कॉग तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब मैं कॉग से ट्रेड करवाता करवाता आऊंगा तो मेरे लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा, या फिर मैं हिट से ट्रेड कराता कराता आऊंगा तो मेरे लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखो इजी दोनों तरीके से है, इजी दोनों तरीके से है,
लेकिन यहाँ पे मेरे को पता चल गया ना कि कॉग के कितने पेरेंट्स हैं। कॉग मान लो, कॉग के यहाँ पे 4 पेरेंट्स हैं, मुझे इतना पता चल गया। लॉग भी है, और लॉग है, डॉग है, और बाकी दोनों बार भी लॉग लॉग है। ठीक है। तो अब जैसे मेरे को इसके 4 पेरेंट वैसे तो स्टोर हुए, अगर मैं हिट से आता तो मेरे पास ये 4 पाथ बनते। अगर मैं कॉग से जाऊंगा तो मैं देखूंगा डॉग वाला एक तो शॉर्टेस्ट पाथ ले लूंगा, और एक लॉग वाला शॉर्टेस्ट पाथ ले लूंगा, बाकी के 2 पाथ में क्यों ही कवर करूंगा, मेरा ज़्यादा बड़ा पड़ेगा ना। मैं ये देखूंगा, देखो एक बार सिंपली जाओ, मैं हिट से आऊँगा तो मेरे पास ये 4 रास्ते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कॉग से जाऊँगा तो मैं कॉग से जाऊँगा लॉग वाले रास्ते पे, मैं सिर्फ एक बार ही जाऊँगा। हाँ, मैं ये बाकी के 2 बार तो जाऊँगा ही नहीं लॉग वाले रास्ते पे। बोला भैया क्यों नहीं जाओगे? मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि जैसे ही मैंने ये कैलकुलेट करा तो मुझे पता पड़ा ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। और फिर जब मैं यहाँ पे लॉग पे आया, लॉग पे आके मैं लॉट पे गया, तो मैंने बोला कि यार लॉट पे आने की बात तो ठीक था, फिर यहाँ पे मैं डॉट पे आया, डॉट पे आते ही ये तो मेरा रास्ता बड़ा हो जाएगा। सही है। तो मैं यहाँ पे इन रास्तों पे जाऊंगा ही नहीं, इसलिए मैंने क्या करा, इसको उल्टा स्टोर करवाया। उल्टा स्टोर करवाने के बाद लिए मैंने क्या किया, एक बीएफएस ट्रैवर्सल करवाया और सबके अंदर सबके पेरेंट्स को स्टोर करवा दिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। देखो एक कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, वो इसलिए किया गया है जिससे इसकी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो सके, रिड्यूस हो सके। देखो अपना एक कोड सबमिट हो रहा है, कोड सबमिट होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसीलिए, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करी गई है। ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, समझने में ऑफकोर्स सी बात है, दिक्कत आएंगी, बट ट्राई टू एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखो, हो जाएंगे आपके कंसेप्ट क्लियर। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे अपना ग्राफ बन चुका था, ग्राफ बन चुका था। अब अपन करवाते हैं बीएफएस ट्रैवर्सल। ठीक है, बीएफएस ट्रैवर्सल में अपन ने क्या क्या दे दिया, एक तो ग्राफ दे दिया, हर बार अपन ने को उसका पेरेंट स्टोर करवाना है, एक अपन ने टोटल नंबर ऑफ नोड्स दे दी, एक अपन ने सोर्स दे दिया और डेस्टिनेशन दे दिया। सोर्स से डेस्टिनेशन तक अपने को चलना है। ठीक है, तो ये अपना आ गया बीएफएस ट्रैवर्सल वाला फंक्शन। ठीक है, अब बीएफएस ट्रैवर्सल आई होप आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन समझ लेंगे यहाँ पे। अपन ने बीएफएस ट्रैवर्सल में क्या किया, अपन ने डेस्टिनेशन तक का एक वेक्टर बनाया। ठीक है, और एक क्यू बनाई है। क्यू में अपन ने क्या किया, जो फर्स्ट लेटर था, मतलब अपना सोर्स से स्टार्ट करेंगे अपन, तो अपन ने सोर्स को क्यू के अंदर इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, अब सोर्स का पेरेंट कौन होगा ये बताओ, सोर्स का तो कोई पेरेंट होगा ही नहीं, तो सोर्स का पेरेंट में अपन ने क्या स्टोर करा दिया, -1। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब सोर्स तक पहुंचने के लिए अपने को मिनिमम डेस्टिनेशन या मैक्सिमम डेस्टिनेशन क्या चाहिए, मैं किसी एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, वहां से वहां तक ही पहुंचने के लिए मुझे मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस क्या चाहिए, जीरो ही चाहिए, जीरो ही लगेगी। ठीक है, तो अब अपने डेस्टिनेशन मतलब डिस्टेंस हो गए जीरो। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अपनी जब तक ये जो क्यू है ना, जिसके अंदर अपन ने सोर्स को इंसर्ट करवाया, जब तक अपनी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक इसको रन करते रहो। ठीक है, आपने क्यू के अंदर क्या लिया, क्यू का जो भी फ्रंट एलिमेंट था ना, वो अपन ने एक्स के अंदर लिया और क्यू को पॉप करा दिया। अब क्यू की साइज क्या है, क्यू की साइज है जीरो। सही बात है, क्यू की साइज जीरो है। अब अपन ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे ग्राफ को इटरेट किया। ठीक है, और ग्राफ को इटरेट करते करते अपन ये पूरा ग्राफ ले लिया और कॉग तक पहुंच गए। और कॉग तक पहुंचते पहुंचते अपन ने सबके पेरेंट को स्टोर करवा लिया। कैसे करवाया, देखो एक बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पूरे को ग्राफ को बनाने गया ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अपन हिट से हॉट का कन्वर्जन देख लेते हैं। हिट से हॉट पे अगर अपन पहुंच गए तो आई होप बाकी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अपने पास अज्यूमिंग कि एक्स के फ्रंट में है हिट। सही है, नहीं भाई सही नहीं है, एक्स के फ्रंट में क्या है, हिट की पोजीशन क्या है, जीरो। ठीक है, तो अपने पास एक्स में क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अपन ने चेक किया कि ग्राफ जीरो के साथ, ग्राफ के अंदर अगर जीरो दूं तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अपन अब चेक करेंगे ग्राफ के साथ में जीरो से क्या कनेक्टेड है, हॉट। ठीक है, तो अब हॉट आया। अब हॉट की डेस्टिनेशन क्या थी, इनिशियली अपने डेस्टिनेशन मैक्सिमम मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो अगर इन्फिनिटी थी तो ऑफ कोर्स की बात है सोर्स +1, यानी कि 1 से छोटी होगी। सोर्स तो क्या अपना जीरो, सोर्स पे तो डेस्टिनेशन अपनी जीरो लगी, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए अपनी मैक्सिमम वन वन लगेगी, मतलब मिनिमम वन डिस्टेंस अपने को ट्रैवल ट्रैवल करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने बोला कि अगर जो डिस्टेंस उस पर पहले से थी वो अगर मैक्सिमम है, तो अब उसके अंदर ये वाली डिस्टेंस ले आओ, मिनिमम वाली। ठीक है, और क्यू के अंदर पुश कर दो इसको, हॉट को नहीं, हॉट की पोजीशन को अपन ने क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया। और फिर अपन ने बोला कि पेरेंट को क्लियर कर दो और पेरेंट के अंदर पुश बैक कर दो यू को।
पेरेंट को क्लियर कर दो, पेरेंट के अंदर पुशबैक कर दो यू को। इसका क्या मतलब था? देख, मैं बोलूँ कि मेरे पास हिट से हॉट पे आने के लिए 5 रास्ते हैं, ठीक है। 5 में से 2 रास्ते ऐसे हैं जो मेरे 1-1 डिस्टेंस ले रहे हो, और बाकी के 3 रास्ते ऐसे हैं जो मेरे 8 ले रहा हो, कोई 5 ले रहा हो, कोई 2 ले रहा हो, जो भी ले रहा हो, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा उधर करते हैं, सही है, ठीक है, हाँ, 2 ले रहा हो। तो अब अपन कौन सा रास्ता लेना चाहेंगे? ये वाला। बिल्कुल सही बात है भैया। तो अपन पहले इनिशियली जो अपना इन्फिनिटी चल रहा था, इन्फिनिटी चला तो अपन ने यहाँ पे 1 स्टोर करवा दिया। बिल्कुल सही बात है। अब दोबारा अपने पास चेक हो क्या आया, ठीक है। दोबारा चेक हो क्या आया, तो इनमें से किसी में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपने पास ये 1 वाला रास्ता, तो अपन 2 रास्ते तो ले सकते थे ना। तो अपना जब दोबारा 1 पे आएगा ना, तो यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन लिखी हुई है, इक्वल्स टू वाली। तो इसके पेरेंट में इसका पेरेंट भी स्टोर हो जाएगा। सही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अज्यूम करो कि सबसे पहले मेरे पास ये 8 वाला रास्ता आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे 8 का भी एक और दिया हुआ होता पाथ, ठीक है। तो अब 8 वाले मेरे दोनों पाथ आ गए। अब मुझे 8 वालों की कहाँ जरूरत है यार, जब मेरे पास 1 वाला डेस्टिनेशन का भी एक पाथ है। सही है। तो मैं 8 वाले पाथ को इग्नोर मारूंगा और मैं 1 वाला पाथ ले लूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अपन ने यहाँ पे जितने भी उसके पेरेंट्स थे ना, अगर वो पेरेंट डेस्टिनेशन वहाँ पे पहुँचने में पहले ज़्यादा लग रही थी, तो पहले जितने भी पेरेंट्स थे अपन उन सबको हटा दिया, और इस बार इसका पेरेंट जो भी है वो अपन ने पुशबैक उसके अंदर कर दिया। और या फिर इस टाइम जितनी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के से इक्वल जितनी और भी पेरेंट्स आएंगे उन सबको भी अपन पुशबैक करवा देंगे। सिंपल। इतना आपको समझ में आ गया? तो देखो, इतने से इतना कोड तो अपन समझ चुके हैं, ठीक है। बल्कि मैं कहूँ तो ये ऊपर वाला, सॉरी, ये खाली एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला फंक्शन अपन ने नहीं समझा, बाकी बीएफएस समझ लिया और ये पहले वाला फंक्शन अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब देखो, नाम में सिंबलाइज कर रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या बताएगा अपने को कि शॉर्टेस्ट पाथ अपना कितना लगा? तो वही, कॉक से जाने के तरीके तो बहुत हैं, ठीक है, पर अपन शॉर्ट वाला लेंगे। तो अपन ने शॉर्ट वाला तरीका कैलकुलेट किया यहाँ पे, वही ट्रैवर्सल किया दोबारा, और जितने भी थे अपन ने उन सारे पार्ट्स को क्या करा, एक स्ट्रिंग नाव के अंदर उन सारे पार्ट्स को ले लिया, और फिर बाद में लास्ट में अपन ने रिवर्स करके और उस स्ट्रिंग को आंसर में दे दिया और आंसर को रिटर्न करवा दिया। अब भैया ये क्या बोल गए आप? तो बहुत जल्दी जल्दी बोल गए, समझ में ही नहीं आया। देखो, कुछ भी नहीं किया, बात समझो। अपन ने क्या बोला था कि अपन उल्टा चलेंगे, कॉग से चलेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कॉग से चलेंगे। तो अपना ये हो गया, सही बात है भैया, बात तो ये हो गया। अब एक बात बताओ, अपने को आंसर जो है वो आंसर का फॉर्मेट तो देखो। आंसर के फॉर्मेट में सबसे पहली जो वैल्यू है, मतलब कॉक तो उसको लास्ट में चाहिए ना, और अपना जो आंसर आ रहा है उसमें कॉक पहले आ रहा है फिर डॉग आ रहा है, तो इसलिए अपन ने रिवर्स किया। तो हाई होप है आपको ये रिवर्स वाला फंक्शन तो समझ में आ गया होगा, रिवर्स क्यों किया है, ठीक है। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या कर रहा है? देखो, शॉर्टेस्ट पाथ क्या कर रहा है कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ 5 है। 5 डिस्टेंस अपने को ट्रैवल्स करनी पड़ेगी। तो जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ के जितने भी आ रहे हैं ना पॉसिबिलिटीज, उन सारे शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करके आएगा और पाथ्स नाम के एक वेक्टर में स्टोर करवा देगा, ठीक है। और हर बार बस अपने को उस वेक्टर को इटरेट करना था। देखो समझो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं ग्राफ का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझा सकता था, लेकिन ग्राफ ये वीडियो क्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और जिनको थोड़े ग्राफ के कंसेप्ट्स में जिनका थोड़ा बहुत हाथ भी टाइट है ना, उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो फर्स्ट क्वेश्चन इससे स्टार्ट करें। लव बबर भैया की जो शीट है ना, उसमें ग्राफ के और भी कई क्वेश्चंस हैं, इससे के कंपैरेटिवली वो थोड़े ईजी हैं, या फिर जो इसका एक दूसरा वेरिएशन है ना, जिसमें सिर्फ अपने को उनके पाथ तक जाने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप से जो रिक्वायर होंगे, पहले एक बार आप उस क्वेश्चन को करो, तब आपको ये थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। और ग्राफ के कंसेप्ट पे आपका थोड़ा बहुत हाथ क्लियर होना चाहिए था, नहीं तो आपकी क्या है, थोड़ा सा बाउंस चला जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक ग्राफ इसमें ज़्यादा नहीं समझाया, बाकी आप समझ गए होंगे कि पूरे अपना लॉजिक क्या था इसके क्वेश्चन के पीछे और कैसे बिल्ड होगा। देखो, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स सी बात है, थोड़ा सा टफ टफ भी है और टिपिकल भी है। फिर भी एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना। फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको लिख सकते हैं, मैं कंफर्म आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आएगा।